इसमें हमारा कैमरा है और केज के साथ है इसके। ये मेरा ख्याल है इसकी एक्सेसरीज वगैरह इसके साथ। वाह, डीजे के स्टिकर्स हैं ये। डीजे ने अभी जैसे आपने एफ सीरीज़ देखी होगी, उसके अंदर जो चाइनीज़ कंपनीज हर जगह बड़े कमाल के जो स्टिकर्स हैं वो देती होती हैं, और डीजे ने भी शुरू किया और बड़े कमाल किस्म के हैं इसके अंदर। जैसे ये कार्ड बना हुआ है और डिफरेंट है। तो इसके साथ ये मैनुअल है, इसकी वारंटी कार्ड है, और ये इसकी ऐप वगैरह हैं जो जिसके कार्ड्स वगैरह हैं। ये मेरा ख्याल है एक्सेसरीज का इसका है। अच्छा, ये इसका एक बेस है, USB बेस कहते हैं इसके अंदर। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या फ़ायदा है। और साथ फिर इसमें हमें मिला है एक ये USB टू USB चार्जिंग केबल है। ये इसका जो रिस्ट स्ट्रैप होता है ये है, और इसके अंदर बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है इसका करने के लिए। तो ये है ऐसे जो है ये आता है इसके अंदर। इसका एक प्रोटेक्टिव केसिंग है, और इसके अंदर ये कैमरा होता है। इट इज़ लाइक दिस। और ये इसके साथ एक इसका प्रोटेक्शन है जो कि लोग पसंद करते हैं, बट आई डेंट लाइक इट बिकॉज इसके अंदर जो है फुल प्रोटेक्शन नहीं है। इसके अंदर आपका जो गिम्बल है ये आपको ऐसे करके जो है ये गिम्बल जो है ना फिर भी रहता है। तो इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे इसको प्रोटेक्शन के लिए। तो एक तो ये है इसके अंदर जो है यहाँ पे आप एंटी फिल्टर्स हैं, मैग्नेटिक है ये जगह, यहाँ पे अपने एंटी फिल्टर्स लगा सकते हैं। जो क्रिएटर्स कॉम्बो है जिसका मैं भी आपको थोड़ा बताऊंगा कि जो दूसरा वर्जन है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। उसके अंदर यहाँ पे एक वाइड एंगल लेंस आता है और एक मिस्ट फिल्टर आता है। जैसे मेरे लेंस पे लगा हुआ है अभी, और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो लाइट्स हैं ये ग्लो कर रही हैं, थोड़ी सी मिस्टी हैं और ब्लूम हो रहा है, तो वो इस फिल्टर से होता है, जो सिनेमैटिक फुटेज बनाने के लिए होता है। कि ये जो है इसकी स्क्रीन है, अगर आप देखें तो जैसे मैंने फ्लिप किया है तो ये ऑन हो गया है, और अभी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड वगैरह में चला जाएगा। तो ये इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जैसे मैंने बंद करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो ये तो हमारा I don't feel like it's a camera. It's just a combination of a few things, a gimbal and a camera। और ये बेसिकली इसकी एक पावर की ये है इसके अंदर। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो एक USB पोर्ट है। तो ये USB पोर्ट जो है, मुझे नहीं इसका आइडिया कि वाई दे डिड इट, दे कुड हैव डन इट, लेकिन हो सकता है जगह छोटी है, इसके अंदर बैटरी है, तो इन्होंने ये जो पोर्ट बनाई है ये बेसिकली इसको ऐसे लग जाती है। इसमें दोनों साइड पे क्लैंप है, और उसके बाद ये USB पोर्ट जो है यहाँ पे आ जाती है। तो ये USB पोर्ट चार्जिंग के लिए भी यूज़ होती है, और यहाँ पे अपना जो वायरलेस का मेरे पास DJI का माइक है सिस्टम, वो भी इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा। ये जो कोई और भी होता है आप उसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये क्विक रिलीज़ है, इससे ये उतर जाती है। और सो ये तो हमारा हुआ जो। अब इसको हम करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ये देखें जी, साथ ही इसका सेटअप आ गया है। इसके अंदर हम पहले ये लैंग्वेज में जाएंगे।
ये इस तरह है। ये हमारे पास जो है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाऊँ आपको, तो ये ऐसे है गिम्बल। और थोड़ा स्मूथ है, अभी तक वैसे मैंने कन्फिगर नहीं किया, लेकिन ये कि इसको अगर करें तो ज़बरदस्त है। और इसमें ये 1/4 जो है ये पॉइंट भी है। इसके साथ हम अपनी बहुत सारी एक्सेसरी लगा सकते हैं। ये एक अलग वीडियो है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने जो दूसरा कॉम्बो है वो मैंने क्यों बाय नहीं किया और क्या वजह है। और अभी एक चीज़ है, ये देखें, ये अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये अभी तक ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं गया, बिकॉज मुझे ऐप लगानी पड़ेगी। तो अच्छा, इसके अंदर है कि सिर्फ 4 टाइम्स मैं इसको ऐप के बगैर चला सकता हूँ, फिर आई हैव टू रजिस्टर इट। तो इसके अंदर एक फ़ीचर है, ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये कंटिन्यू करूँ तो अब ये वर्टिकल मोड में चला गया, जो कि 2.7 के अंदर रेजोल्यूशन है। 3K कहते हैं लेकिन एक्चुअल 2.7 होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड करता है। पॉकेट 3 है, ये 3 डिफरेंट कॉम्बोज के अंदर है। एक तो ये सिंगल जो है सिर्फ ऑस्मो पॉकेट 3 के अंदर आता है, जो कि एक सिंपल है, जिसके अंदर ये एक इसमें कैमरा मिलता है और इसकी बेस है जो कि इसमें क्वार्टर माउंट होता है, और ये बेसिकली इसको रीराउट कर रहा है इसकी जो USB पोर्ट है। उसके बाद इसके साथ USB जो एक ये USB टू USB पावर चार्जिंग केबल आती है, और ये हैंड की जो है ना एक इसके साथ एक्सेसरी आती है। लेकिन इसका एक और कॉम्बो है जिसको कहते हैं क्रिएटर्स कॉम्बो। उसके अंदर प्लस आपको ये चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर एक पावर ग्रिप मिलती है जो कि बिल्कुल इसकी तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी लंबी होती है। और उसके अंदर जो है वो आपको एडिशनल पावर, जिस तरह पावर बैंक होता है बिल्कुल उसकी तरह है। और साथ जो है उसका वायरलेस माइक 2 जो है वो एक फ्री साथ आता है, और वो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आपके पास करंटली कोई माइक का सिस्टम नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू टू गेट DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर्स कॉम्बो, बिकॉज वो जो माइक है वो इटसेल्फ इतना क्रेजी है कि उसके साथ जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये कि वो एक तो इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, इसको ऑन करेंगे एक दफ़ा आपको इसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन फिर जब भी आप ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्टेड होगा। और इसके अंदर एक आफ्टर अपडेट अब उसके अंदर ये है कि अगर आप ये बंद करते हैं तो माइक भी इटसेल्फ बंद हो जाता है। जैसे कि मेरा सोनी कैमरा के अंदर जो मेरा रोड का माइक है, वो भी जो उसकी पावर है 3.5 केबल है, वो पावर TRS पावर केबल है, जिसके ज़रिए वो जब फील करता है, जब ऑन होता है तो वो ऑन हो जाता है, और जब कैमरा ऑफ करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली जो माइक है उसके अंदर 32 बिट ऑडियो है, और उसके साथ जो है इनबिल्ट रिकॉर्डिंग के फीचर्स हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे अगर मैंने इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, तो आई हैव टू यूज़, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जो मेरी किट है इसके अंदर ये एक रिसीवर आता होता है, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रिसीवर यूज़ नहीं करना पड़ता। उसके अंदर बिल्ट इन वाया ब्लूटूथ जो है वो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको मतलब दैट इज़ ये बहुत बड़ी हेडेक है कि आप इसको निकालो, डालो, कैरी करो। अभी ये मैंने किया है तो मैं इस तरह इसको एज ए ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर सकता हूँ। इसके साथ कनेक्ट हो गया है, और ये जो मेरा माइक सिस्टम है इसको मैं करूँगा तो ये इसके अंदर रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन ये इसकी एक चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपके पास फ़र्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं और आपके पास कोई इस तरह का सेट नहीं है जो वायरलेस सिस्टम है, तो आई वुड रिकमेंड कि क्रिएटर्स कॉम्बो लें, बिकॉज उसके अंदर एक आपको पावर बैंक भी मिल जाएगा। उसके साथ जो उसका अपना है उससे ये है कि इसकी इंटरनल बैटरी डैमेज नहीं होती, ग्रिप के अंदर भी है, साथ एक आपको ट्राइपॉड मिल रहा है, और साथ उसके लेंसेज 2 लेंसेज मिल रहे हैं, एक वाइट एंगल है और साथ एक जो है उसके अंदर मिस फिल्टर है। सो मिस फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी सिनेमैटिक, थोड़ी सी सॉफ्ट इमेज हो, क्योंकि जो डिजिटल ये सारे जो हैं इनमें डिजिटल सेंसर्स होते हैं। तो जो डिजिटल सेंसर है उसमें शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है, आर्टिफिशियली भी शार्पनेस होती है। तो उससे क्या होता है कि जो इमेज है दैट इज़ वेरी हार्श टू आइज़, और सॉफ्टनेस नहीं होती जो कि एक सिनेमैटिक, या आप चाहते हो कि ऑन स्क्रीन अगर आपको कोई व्यूअर देख रहा है तो उसको उसमें सॉफ्टनेस हो, उसमें रियलिटी लगेगी, इतनी शार्प स्टैंडिंग इमेजेस ना हो। तो उसके लिए उसके साथ बिल्ट इन मिस्ट फिल्टर आता है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद इसका एक कॉम्बो है जिसको पावर कॉम्बो कहते हैं। उसमें सिर्फ एक हैंडल आती है जो कि पावर वाली जो ब्रिक है, जो इसके साथ जिस तरह ये लगा हुआ वो पावर की जो
ऑप्शन है सिर्फ वो आती है। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ वायरलेस सिस्टम, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर जो है वो DJI का ही यूज़ करें। इसका कुछ भी USB का जो है या ब्लूटूथ में भी हो सकता है, ब्लूटूथ फ्यूचर के अंदर ये ब्लूटूथ की कोई ऑप्शन दे दें, लेकिन राइट नाउ जो अभी ऑप्शंस है उसके अंदर ये इसके अंदर आप USB-C के साथ कोई भी रिसीवर लगाएं तो आप इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाया रिकमेंड कि आप एक ये सिंपल वाला जो है वर्जन लें, डोंट गो फॉर द क्रिएटर्स अगर आपके पास वायरलेस सिस्टम है कोई, क्योंकि देखिए वायरलेस सिस्टम एक है, क्वालिटी आप अगर तो आप बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं और आप गिव अप करना चाह रहे हैं पुराने सिस्टम को, तो देन इट्स फाइन, आई विल से कि ओके ठीक है आप उसको गिव अप कर दें, क्वालिटी अच्छी नहीं है आप उसका क्रिएटर कॉम्बो ले लें। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज है जो यू डोंट नीड। आपको वो ट्राईपॉड जो है वो डेफिनेटली अगर आपने करना है तो यू कैन फाइंड अ वेरी चीप ट्राईपॉड फ्रॉम अली एक्सप्रेस। अगर आपने इसकी जो एंडी फिल्टर्स हैं, जो वाइड एंगल है और जो मिस्ट फिल्टर है, मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको एंडी फिल्टर्स लें पूरा, जिसके अंदर ND4, ND8, ND16, 64 और सो ऑन है। उसके बाद इसमें पोलराइज आते हैं जो फ्रीवेल के हैं, जिसमें अगर आपने इसमें बहुत सारी कार की फुटेजेस होती हैं, उसके अंदर शाइन है, वाटर की फुटेज है, उसके साथ मिस्ट फिल्टर आता है, उसके साथ लाइट पोल्यूशन फिल्टर है जो कि रात के टाइम जो ये जो जिस तरह भी ये थोड़ा सा सॉफ्टन किया है, लेकिन वो जो फ़िल्टर है उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स के लेवल्स होते हैं, UV और डिफरेंट वो उसको कट कर देता है। तो सेव दैट मनी एंड बाय अदर एक्सेसरीज टू मेक द होल किट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए या कोई आपको व्लॉगिंग के लिए या आपको फिल्म मेकिंग के हिसाब से या फोटोग्राफी के लिए आपको कोई भी आपको इशू है या आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई आप एक वीडियो चाह रहे हैं जो कि आई वुड डेफिनेटली लव टू मेक अ वीडियो, अगर आपको उस चीज़ की कोई ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि आपको कोई उस किस्म की नॉलेज है तो डू लेट मी नो। और कमिंग डेज़ के अंदर आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़ जिसके अंदर जो है हाउ टू क्रिएट से लेके एडिटिंग, जो कि मेंटेनेंस कैसे होती है, हाउ टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड एडिट, और उसको कैसे आप प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं, मैं एक पूरी वो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग। और तो इंडिविजुअली बनाने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो पूरी बना के डाल दूँ ताकि एवरीबडी कैन व्यू इट। सो थैंक यू एंड टेक केयर।